हेलो डी फार्मा फर्स्ट स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो डी फार्म फर्स्ट ईयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनाल्जेसिक्स, यानी कि एनाल्जिक्स के एनाल्जेसिक होते हैं, और NSAIDs यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, उन सभी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं एनाल्जेसिक। पहले देखेंगे एनाल्जेसिक क्या होती हैं। एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती हैं जिनका यूज हम पेन को रिड्यूस करने में करते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक्स जो होती हैं तो वे ड्रग होती हैं जिनका यूज हम यानी कि जिनका यूज हम पेन को ठीक करने में करते हैं, उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक उसी को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एनाल्जेसिक वह ड्रग्स होती हैं जिनका यूज हम पेन को रिड्यूस करने में करते हैं, यानी कि वह ड्रग्स जो दर्द को ठीक करती हैं उनको एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, वह ड्रग जिनको जो दर्द को ठीक करती हैं उनको एनाल्जेसिक कहते हैं। फिर है वह ड्रग, यानी कि यह ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती है, यानी कि जो एनाल्जेसिक जो होती हैं ड्रग्स वो CNS पे वर्क करती हैं। जो CNS हमारा होता है, CNS ब्रेन का पार्ट होता है CNS, ठीक है, उस पर वर्क करती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है एनाल्जेसिक पेन किलर होती हैं जिनका हम ओपियाइड से प्राप्त करते हैं, कि एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो पेन किलर होती हैं, यानी कि दर्द को ठीक करती हैं, और इनको हम ओपियाइड से ऑब्टेन करते हैं, ओपियाइड से प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होती हैं वह पर्सन को अनकॉन्शियस नहीं करती, यानी कि एनाल्जेसिक वे ड्रग्स होती हैं जो पर्सन को बेहोश नहीं करती हैं, पर्सन को बेहोश नहीं करती हैं दोस्तों, नहीं करती हैं पर्सन को बेहोश। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक। मॉर्फिन एनालॉग्स तो मॉर्फिन, डीमॉर्फिन और कोडीन, यह एक प्रकार की पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। मॉर्फिन स्टैंडर्ड जीडीडी स्टैंडर्ड प्रकार की ड्रग्स होती हैं, यानी कि जीडीडी स्टैंडर्ड प्रकार की ड्रग होती हैं। यह सेवियर पेन, यानी कि ज़्यादा पेन को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं। ठीक है, जो मोफिन होती हैं इनका यूज हम जब ज़्यादा दर्द होता है उसको ठीक करने में करते हैं उपयोग। नेक्स्ट है यूजेज, सेवियर पेन को रिलीव करने, यानी कि ज़्यादा दर्द को ठीक करने में, डायरिया को ठीक करने में, ड्राई कॉग यानी कि जो ड्राई खांसी होती है उसको भी ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देख लेते हैं नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देखिए NSAIDs, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला शॉर्ट लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म, ये 1 नंबर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वह ड्रग जो इन्फ्लेमेशन एंड कम दर्द और फीवर को ठीक करने में यूज किया जाता है, उसको कहते हैं नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि वह ड्रग जो इन्फ्लामेशन को ठीक करती हैं, सूजन को ठीक करती हैं, कम दर्द को ठीक करती हैं, बुखार को ठीक करती हैं, तो उनको कहते हैं नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फिर देख लेते हैं यानी कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में सोइलिंग हॉट एंड पेनफुल हो जाती है, यानी कि जो सोइलिंग होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो उसी को ही हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज हमारी बॉडी में सूजन को कम करने में किया जाता है, यानी कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं तो वे ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को ठीक करने में उपयोग की जाती है उनको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। बात खत्म। ठीक है, इतना लिख देना। फिर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs, यानी कि नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉट सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। तो अगर आप से लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक आपसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद बताते हैं दोस्तों।
अगर आप सभी लोग इस टॉपिक को पढ़कर अपने एग्जाम में जाते हैं तो मैं पक्का बोल सकता हूँ ये टॉपिक आएगा आएगा, पक्का आएगा, ये टॉपिक आएगा तो आएगा, अपने एग्जाम में जाते हैं तो मैं पक्का आएगा तो आएगा ही आएगा। आप सभी लोग पता नहीं कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एक भी लोग, केवल वीडियो लाइव देख रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग फार्मा लिखते जाइए, फार्मा फार्मा लिखिए, केवल फार्मा। फिर उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन का। चलिए, तो सॉरी दोस्तों, नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा वाईफाई में, इसीलिए थोड़ा फंस रहा होगा, सॉरी। फिर है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ये होगी फर्स्ट क्लास। इसमें इसमें आती हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में क्लास की ड्रग्स होती है जो एस्पिरिन। फिर बी प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड में लिखेंगे आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन। सी क्लास में लिखेंगे इनोलिक एसिड, डेरिवेटिव्स में लिखेंगे पायरोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम। फिर डी में लिखेंगे एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें लिखेंगे डाइक्लोफिनेक। ई में लिखेंगे पायरोजोलो, पायरोजोलोन, ठीक है, पायराजोलोन, ठीक। इसमें लिखेंगे फेनिल बुटाजोन, फेनिल बुटाजोन। एफ में लिखेंगे इंडोल डेरिवेटिव्स यानी कि इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है टू टू प्रीफेरेंट्रल, टू प्रीफेरेंट्रल। फिर दूसरा है प्रीफेरेंट्रल कॉक्स टू इनहिबिटर, इसमें लिखेंगे नीमोसुलाइड। फिर तीसरा है सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, इसमें लिखेंगे सिलेक्ट यानी कि सिलेकोजिम, यानी कि सेलिकोजिब। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, यानी कि एनाल्जेसिक बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि दर्द को कम करेंगे बट कम कर्म करेंगे, ठीक। तो इसमें पैरासीटामोल और नेफोपेम। फिर है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स वह ड्रग्स होती हैं जो फीवर को ट्रीट करने में यूज किया जाती है, यानी कि वह ड्रग्स जो फीवर को ठीक करती हैं उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं, उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एनाल्जेसी, यानी कि एनाल्जेसिया, इसका यूज पेन को रिड्यूस करने में किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेशन, इसका उपयोग सूजन को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पैरासीटामोल को, इसमें जो मेडिसिन अगर आएगी, मतलब कि आएंगी बोर्ड में लिखने के लिए, तो आएंगी पैरासीटामोल आएगी, आइबुप्रोफेन आएगी और एस्पिरिन आएगी, इस पर ज़्यादा फोकस करना। चलिए देख लेते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर रहे तीनों के, देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा आइबुप्रोफेन का, ये रहा पैरासीटामोल का, बहुत सरल स्ट्रक्चर है। फिर ये रहा एस्पिरिन का, ये रहा एस्पिरिन का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। एस्पिरिन देखो।